गोत्र, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है ना? खासकर जब शादी ब्याह की बात होती है। पर आखिर ये है क्या चीज? चलिए आज जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए गोत्र का मतलब शादी से जुड़ा एक नियम ही है। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? और यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये गोत्र सिस्टम बस एक सामाजिक रस्म है जो सदियों से चली आ रही है, या फिर हमारे पूर्वजों ने इसे किसी बहुत गहरे वैज्ञानिक तर्क के आधार पर बनाया था? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें उस सोच को समझना होगा जिस पर यह पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। देखिए, सनातन संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी बहुत बड़े ग्लोबल परिवार को एक सिस्टम में बांधने के लिए गोत्र प्रणाली बनाई थी। अच्छा, इस सिस्टम को समझने के लिए ना कुल और गोत्र का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कुल मतलब हमारा नजदीकी परिवार जो हमारे पिता, दादा, परदादा से चलता है, और ये तो कुछ पीढ़ियों में बदल सकता है। लेकिन गोत्र हमारी पहचान को सीधे हजारों साल पीछे उस प्राचीन ऋषि से जोड़ता है जो हमारे सबसे पहले पूर्वज थे। ये हमारे पैतृक वंश या कह लें कि पैटर्नल लिनेज की वो कड़ी है जो हजारों सालों से वैसी की वैसी है। तो सवाल ये है कि ये वंश शुरू कहाँ से हुआ और इसकी जड़ें हमें ले जाती हैं 7 महान ऋषियों तक। ऐसा माना जाता है कि हमारे ऋषियों ने इस विशाल मानव परिवार को व्यवस्थित करने के लिए 7 मुख्य धाराओं में बांटा था, और यही 7 धाराएं आगे चलकर 7 मूल गोत्र बनी। ये 7 मूल गोत्र इन 7 महान ऋषियों के नाम पर हैं: कश्यप, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गौतम और अगस्त्य। इन्हीं ऋषियों से मानवता की मुख्य वंशबेल आगे बढ़ी, ऐसा माना जाता है। चलिए अब आते हैं उसी सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। आखिर एक ही गोत्र में शादी करने की मनाही क्यों है? इसका तर्क ना बहुत ही सीधा और सिंपल है। वैदिक परंपरा ये कहती है कि अगर 2 लोगों का गोत्र एक ही है तो इसका मतलब है कि वो एक ही पूर्वज ऋषि की संतान है। तो भले ही वो आज दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हों, एक दूसरे को जानते भी ना हो, पर वो भाई बहन माने जाते हैं, और इसीलिए एक ही गोत्र में शादी की सख्त मनाही है। अब तक तो ये सब एक सामाजिक और पारंपरिक नियम जैसा लगता है ना? लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जहां हजारों साल पुरानी ये परंपरा आज के मॉडर्न साइंस से मिलती है। तो मूल सिद्धांत ये था कि एक ही पितृवंश यानी एक ही जेनेटिक लाइन में शादी नहीं होनी चाहिए। ये नियम हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बनाया था। सदियों से तो लोग इस नियम को मानते आ रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या आज की जेनेटिक साइंस भी इस बात को मानती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज की मॉडर्न जेनेटिक्स भी ठीक यही बात कहती है। साइंस ये साबित कर चुका है कि जब एक ही खानदान या एक ही लीनेज में शादी होती है तो कई तरह की गंभीर जेनेटिक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर परिवार में कुछ बीमारियों के रिसेसिव जीन्स यानी छुपे हुए जीन्स हो सकते हैं, और जब एक ही वंश के 2 लोग शादी करते हैं तो ये जीन्स मिलकर अगली पीढ़ी में एक गंभीर बीमारी बनकर सामने आ सकते हैं। तो जब हम इन दोनों बातों को यानी परंपरा और विज्ञान को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। मतलब गोत्र प्रणाली सिर्फ कोई रीति रिवाज नहीं थी, बल्कि ये जेनेटिक साइंस की एक गहरी समझ पर आधारित एक बहुत ही एडवांस सोशल सिस्टम था। ये इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ह्यूमन जेनेटिक्स के उस सिद्धांत को समझ लिया था जिसे खोजने में आज की साइंस को हजारों साल लग गए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गोत्र जैसी एक सामान्य सी लगने वाली परंपरा के पीछे इतना बड़ा वैज्ञानिक सच हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारी और कितनी ही प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों में ऐसे ही गहरे वैज्ञानिक रहस्य छुपे होंगे, जिनके खुलने का हम आज भी इंतजार कर रहे हैं।